अवधेश जी, कल को मान लीजिए कि सेबी की जांच पूरी हो जाती है। अभी दो मामलों में कोर्ट ने कहा 3 महीने का वक्त है, उसे भी पूरा कीजिए आप। कल को अगर सेबी की रिपोर्ट आ जाती है और अगर जोड़ रहा हूं, अगर वो जांच में कुछ नहीं निकलता है, तब तो विपक्ष बोलेगा ना कि देखिए ईडी सीबीआई के बाद सेबी भी सरकार की जेब में। जैसा सरकार ने बोला, सेबी ने वही रिपोर्ट बना के दे दी। देखिए, ऐसा है कि सेबी ने जो रिपोर्ट दिया है, पहले भी 24 जो आरोप थे उसमें 22 मामले में तो पहले से फ्री कर दिया है। 24 आरोप थे जिसमें 22 क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जस्टिस सप्रे के नेतृत्व में, जिसने बताया कि इसमें कोई ऐसा घपला हुआ नहीं है, न नियमों का उल्लंघन हुआ है। 25% शेयर की बात थी किया है, लेकिन शेयर मार्केट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड किया था। उसी के बारे में कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए किया जाए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऑर्डर में एक लाइन लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग ने अगर भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है, शॉर्ट सेलिंग करके इस रिपोर्ट के आधार पर मुनाफा कमाया है, तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसने कहा है कि इसकी जांच करके कानूनी कार्रवाई करिए। अब अगर सारे पीआईएल रिजेक्ट हो गए हैं, आज जो वकीलों को डांट लगाई है, सारे जगह आप खबर देखिए ना। आज सीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकीलों के कहने से कोर्ट नहीं चलेगा। पीआईएल दायर हुआ था जनता की भलाई के लिए। पीआईएल में अगर आप लोग अनसब्सटेंटिएटेड, अगर बिना शोध किए हुए इस प्रकार से मामले लाएंगे तो पीआईएल का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। और पिछली बार कोर्ट ने टिप्पणी की थी, बहुत साफ किया था कि इस देश के एक नामी वकील के एनजीओ ने हिंडनबर्ग से संपर्क किया था। उस एनजीओ ने यहां से उनको रिपोर्ट दिया था और एक पूरी लॉबी लगी हुई थी। जो भारत की इकोनॉमी ऊपर उठ रही है, वो इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हो, यहां की शेयर मार्केट का विश्वास कैसे खत्म हो, इसमें लगी हुई ताकतों का हाथ हिंडनबर्ग में था। और आगे जब गवर्नमेंट की ओर से प्रोब होगा तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी हिंडनबर्ग को लेकर के। मैं तो आज ये सवाल उठा रहा हूं कि 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है हमारे देश को। उसके कारण शेयर मार्केट गिरा है। कंपनी का गिरना केवल कंपनी का गिरना नहीं होता है, देश का घाटा होता है, इन्वेस्टर का घाटा हुआ है। आज उन लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जिस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को अमेरिका के कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह कंपनी विश्वसनीय नहीं है, उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए जिस प्रकार से अभियान चला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट न करते हुए बहुत हद तक क्लियर किया है। यह मामला अभी मरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होगा और उन सारे लोगों की बातें सामने आएंगी जो हमारे दो भाई हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर बोलने की बजाय ये बाकी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो पीआईएल को चारों को रिजेक्ट किया है उस पर कोई टिप्पणी ये लोग नहीं करें कि उसको क्लीन चिट दिया ही नहीं है। तो क्या कहा है कि अडानी ने गलत ढंग से शेयर बेचा है? कहां एक पंक्ति बता दीजिए उसने। इन लोगों ने कहा था कि भाई पिछली बार भी मांग की थी कि सेबी गलत दिशा में रिपोर्ट कर रही है, जांच कर रही है। कोर्ट ने उस समय भी डांट लगाई थी कि शेयर की जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। आकाश यादव को रखिएगा। आकाश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्युष जी, मैं मेरे मित्र अवधेश कुमार जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा। अगर ये इतने ही क्लीन चिट है तो मैं कांग्रेस ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वहां डिमांड की थी। जेपीसी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं शेयर मार्केट का, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जिस कंपनी की फेस वैल्यू 3.5 लाख करोड़ है, उसको 12 लाख करोड़ का कर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस एलआईसी के माध्यम से सरकार द्वारा दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये इस देश की इकोनॉमी बढ़ाने का बात नहीं है। इस देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है। आप समझ के लीजिए अवधेश कुमार जी, ये भी झूठ चल रहा है। प्रत्युष, ये भी झूठ चल रहा है। सुनिए, ये बिल्कुल झूठ बात है। सुनिए, नहीं, अवधेश कुमार जी, बिल्कुल झूठी बात है। एलआईसी ने सामने आकर खंडन किया था कि मेरा 36,000 करोड़ रुपया है जो मेरे कुल इन्वेस्टमेंट का 2% से भी कम है। कैसे झूठ फैलाया जा रहा है इसमें? अरे सुन के तो भाई, ऐसा है आकाश यादव जी, एलआईसी ने बाजाबता प्रेस स्टेटमेंट जारी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखा है
कि हमारे 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था और इस समय उसकी कीमत 62,000 करोड़ से ज्यादा है। कुल इन्वेस्टमेंट का 2% से भी कम हमारी अडानी में इन्वेस्टमेंट है। ये पूरा का पूरा इस देश में इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान चला था और भारत के एनजीओ, भारत की कुछ मीडिया, भारत के कुछ राजनेता और इसी प्रकार के लोग उसमें शामिल थे। इस देश के इकोनॉमी में 200 लाख करोड़ कंप्लीट का झूठ। कर्जा हो गया है। इस देश का हर इंसान आज कर्जे में डूबा हुआ है, वो नहीं देख रहे। ये झूठी इकोनॉमी। अरे भैया सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर बात करिए। मैं बहस में